इस एपिसोड में देखेंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखना होगा हमें कि एक अच्छा ब्रोकर हमें चूज़ करना होगा जिसके थ्रू हम अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट उस ब्रोकर में खोल सकें। तो सबसे पहला स्टेप ब्रोकर चूज़ करना। अगर आपको टिप्स भी चाहिए, आपको किसी एनुअल रिपोर्ट भी चाहिए, बैलेंस शीट भी अपनी कंपनी की देखनी है, आपको कई सारे जो है क्या नाम है और फैसिलिटीज़ भी चाहिए। आपको ऐसा चाहिए कि जो है कोई हमसे संपर्क में रहे और हमें सब चीज़ें गाइड करता रहे, तो उसके लिए आपको फुल टाइम ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। फुल टाइम ब्रोकर में आपको आ जाएंगे जैसे कि एसबीआई का अकाउंट खोलते हैं बैंक वाले, और आईसीआईसीआई बैंक वाले, एचडीएफसी बैंक वाले, ये सब फुल टाइम ब्रोकर हैं। उनके चार्जेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे रहते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, आपने कहीं से पढ़ रखा है, आपने सीख रखा है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ही खोलना है, तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ जाना चाहिए जिसमें आपको एनुअली चार्जेस और प्लस ब्रोकिंग के चार्जेस भी बहुत कम देने पड़े। सेकंड स्टेप ये आता है कि जब आप ब्रोकर चुन लें तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार, पैन और जो है आपके डिजिटल सिग्नेचर, प्लस आपका एक बैंक अकाउंट, और प्लस उसके साथ आपको नेट बैंकिंग होना या यूपीआई पेमेंट होना, ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, डिजी लॉकर का अकाउंट होना भी आप लगभग कंपलसरी हो गया है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप वो अपना डीमेट अकाउंट उसमें खोल सकते हैं, 2 से 3 दिनों में ये ओपन हो जाएगा। अब थर्ड आता है कि अब ये अकाउंट तो खुल गया है, लेकिन हम करें क्या। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। थोड़ा सा ये देखना होगा कि अच्छे से आप रिसर्च करें कि कंपनी कौन कौन सी इस समय अच्छी चल रही हैं। शुरुआत में अच्छे स्टॉक्स के साथ पिक करें। ट्रेडिंग ना करके आप शुरुआत करें तो स्विंग ट्रेड से, या इंट्राडे ना लेके 1 2 दिन 3 दिन वाला कैश में काम करके, इक्विटी में काम करके आप होल्ड करने वाला करें। उसमें अच्छे से रिसर्च करें कि कौन सी कंपनी परफॉर्म अच्छी कर रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, किस तरह का मार्केट का व्यू है। उस हिसाब से अपना रिसर्च करके ही स्टॉक जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी करना है करिए। और इन्वेस्टमेंट में चौथी चीज़ जो आती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपको बनानी ही पड़ेगी। अगर 1 2 3 स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे उतर के सुबह 9 15 पे अकाउंट जो है खोला मार्केट, और आप आ गए और आपको पता ही नहीं कि हमने क्या की किस चीज़ का ट्रेड लेना है, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह का पैटर्न बनेगा, किस तरह का कंडीशन बनेगी तो हमें ट्रेडिंग करनी है। तो ये अपनी स्ट्रेटजी आप बना के मार्केट में, पहले मार्केट खुलने से पहले आप मेंटली तैयार होइए कि अगर ये होगा तो मुझे ये करना है, अगर ये होगा तो मुझे ये करना है। हैमर पे मुझे लेना है, शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेना है, मुझे किन किन तरह के फाइनेंशियल अगर जो है पैरामीटर्स पे मेरा स्टॉक सेल फिट हो रहा होगा तो उसको हमको ट्रेड करना है। ठीक है, या इन्वेस्ट करना है, वो दोनों ये आप जो करते हो आपके लिए है। लास्ट पॉइंट ये आता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए आपको पैरामीटर बनाने होंगे कि भाई अगर स्टॉक हमारा, अगर कोई मान लीजिए कि इंडिकेटर से बाई करना चाहता है, आगे हम इंडिकेटर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, या स्ट्रेटेजी से आप बाई करना चाहता है, तो वो जो बाई करना चाहता है तो उसके लिए उसको एक स्ट्रेटेजी स्टॉक सिलेक्शन के बाद, सॉरी, स्ट्रेटेजी के बाद एक स्टॉक सिलेक्शन करना होगा कि इस स्ट्रेटेजी में ये स्टॉक आज आ रहे हैं। तो जब स्ट्रेटेजी डिफाइन हो जाएगी तो स्टॉक सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा। जैसे ही वो मान लीजिए आप किसी ने हैमर से बाई करना है, तो आपने स्टॉक देखा, आपने कई सारे स्टॉक की लिस्ट लगा रखी है, आपने फिल्टर किया कि भाई किसमें आज हैमर बना है, किसमें शूटिंग स्टार बना है। अगर शूटिंग स्टार बना है तो आपको उस तरह का ट्रेड लेना है, हैमर बना है तो उस तरह का ट्रेड लेना है। तो फिर स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे इन्वेस्टिंग के टाइम है, इन्वेस्टिंग के टाइम आपको थोड़ा सा और नजरिया अपना अच्छा करना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग तो थोड़े समय के लिए, अगर आप गलत होते हैं दूसरा ट्रेड तो मिल जाता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस देना होगा। ट्रेडिंग के लिए फोकस बहुत देना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा कठिन ट्रेडिंग है। लेकिन इस ट्रेडिंग क्योंकि छोटे समय के लिए है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना दूसरे तरह से उसकी स्ट्रेटेजी बना के आप काम कर सकते हैं, और ये ट्रेडिंग जो है दूसरी तरह से आप कर सकते हैं। यही 4 5 चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरत होती है, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत